हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपकी कंप्लीट हिंदी कराई जा रही है। इसमें हम आपकी 25 क्लास कराएंगे। जो बच्चे 25 क्लास कर लेते हैं तो उनको दोबारा से हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग क्लास को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी, 11 क्लास हम करा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट है कंप्लीट हिंदी 25 क्लास के नाम से। उस प्ले लिस्ट में जाएँ, आप वो क्लास ज़रूर लगाएं। आपको बार बार जो है अब हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है आपको जो है अपने नोट्स से करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक ट्रिक से करा रहे हैं जिससे कि आप चीज़ों को ना भूल पाएँ। बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। समास, आखिर समास होता क्या है उस चीज़ को समझते हैं पहले। समास का शाब्दिक अर्थ जो है ना, वो है संक्षेपीकरण। परिभाषा देखते हैं। देखो परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द के जो मिलकर बने होते हैं, एक नया शब्द बनता है। जैसे दो शब्द हुए, उनसे कोई नया शब्द बना, उसे क्या कहेंगे हम? समास कहेंगे, जिसे हम सार्थक शब्द भी कह देते हैं। इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उम्मीद करूंगा यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं इनके जो भाग होते हैं ना समास के, वो किस प्रकार होते हैं। पहला भाग होता है अव्ययभावी समास। पदों की प्रधानता होती है, इसमें पूर्व पद जो है प्रधान होता है, ये इसकी पहचान होती है। क्वेश्चन आएगा कि कौन से जो है समास में पूर्व पद जो है वो प्रधान रहता है, वो कौन से में रहता है? अव्ययभावी समास में। दूसरा आएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समास आते हैं, वो आते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी कर्मधारय में भी उत्तर पद और द्विगु में भी जो है उत्तर पद प्रधान रहता है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा कौन से में जो है उत्तर पद प्रधान नहीं है। चार ऑप्शन आपको दे देगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और एक दे देगा अव्ययभावी। तो कौन सा नहीं है? वो अव्ययभावी समास नहीं है, क्योंकि अव्ययभावी समास में पूर्व पद जो है वो प्रधान रहता है, लेकिन तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में जो है उत्तर पद जो है वो प्रधान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, दोनों पद ही इसमें जो है प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं। द्विगु में दोनों पद प्रधान हो गए, और जो है बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो है वो अप्रधान होते हैं। नेक्स्ट, अब समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले देखते हैं अव्ययभावी समास होते क्या हैं, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसकी पहचान आप फटाक से कर देंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अव्ययभावी समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययभावी समास। मतलब पूर्व पद प्रधान हो, जैसे मैंने आपको बताया ही रहा, पूर्व पद प्रधान हो तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अव्ययभावी समास। तो इसके उदाहरण कैसे होते हैं? जो पूर्व पद जो है प्रधान होता है तो कौन से? अव्ययभावी समास हो जाते हैं, जिसके लगाने से जो है नए शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे प्रतिदिन, दिन हो गया, दिन के आगे प्रति लगा दिया, क्या हो गया? ये हो गया पूरा प्रतिदिन। और ये कैसे बनेगा? दिन और दिन बन जाएगा। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति तो शक्ति के अनुसार। आमरण, आ प्लस मरण, मरण तक। अनुरूप, अनु प्लस रूप, रूप के योग्य, जो रूप के योग्य है। यथाक्रम, यथा प्लस क्रम, क्रम के अनुसार। भरपेट, भर प्लस पेट तो क्या हो जाएगा? भरपेट। तो इसमें क्या है, हमारा पूर्व पद जो है वो प्रधान है, तो ये कौन से हो जाएंगे? अव्ययभावी समास। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, यही एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी भी कोई आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। बस आप ये चीज़ अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप जो है समास की पहचान बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है, विशेषण के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य के कारण प्रधान होता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, देखो इसमें क्या है, उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है हमारा, तत्पुरुष में भी, कर्मधारय में भी और द्विगु में भी। यही चीज आपको वो परिभाषा में बता रहा है। और जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं? जिसमें ने आ जाए, को आ जाए, सा, सी, में, पर, अरे, ये शब्द आ जाएं,
ये शब्द आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तत्पुरुष। जैसे मैंने नीचे भी दे रखा है आपको, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो इनकी पहचान इस तरीके से होती है। आइए एक दो इसके जो है हम एग्जाम्पल देख लेंगे, जिससे आपकी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। पहला देखते हैं, देखो मन चाहा, आपके सामने आएगा मन चाहा, तो कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हमारा तत्पुरुष समास। कैसे, मन से चाहा, मन से चाहे मैंने आपको बताया, जहां सा सी का की रे ये शब्द आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देश निकाला, देश निकाला, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देश से निकाला। से आ गया तो कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। और देख लेते हैं, अपबीती, अपबीती, अपबीती का बन जाएगा, क्या बनेगा, आप पर बीती। यहाँ आ गया पर। मैंने आपको बताया, देखो जहाँ ये शब्द आ जाए, ने को से, ये रहा ने को से, के लिए, को से अलग, काकी, में पे, में पर, हा ही, ये शब्द आ जाए जिसमें बीच में, तो कौन सा तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब चलते हैं कर्मधारय समास। आखिर कर्मधारय समास की हम पहचान किस तरीके से करते हैं, इसकी भी पहचान हम मैंने बात को बताई है। उत्तर पद जो है इसमें प्रधान होता है। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद से विशेष्य विशेषण का जो है संबंध हो, उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कर्मधारय समास। विशेष्य विशेषण मैं करा चुका हूँ आपको क्लास, वो क्लास आप फटाफट से जाएंगे प्लेलिस्ट में देख लेंगे। इसकी पहचान कैसे करते हैं, देखो इनका उत्तर पद प्रधान होता है किस किस का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का और द्विगु का। कर्मधारय समास वहां आता है जहां हमारा जो शब्द आ जाए, ये पहचान होती है इसकी, जहां जो शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। सद्धर्म, सत है जो धर्म। अधपका, आधा है जो पका। मतलब जहाँ जो शब्द आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट द्विगु समास पर चलते हैं। द्विगु समास में भी, द्विगु समास वो होता है जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे क्या कहेंगे, हम द्विगु समास कहेंगे। मतलब जिसमें हम किसी संख्या आती है, जैसे जिस पद में संख्या आ जाती है, कह देते हैं नौरत्न, पंचवटी। जैसे आपको पंचवटी दे रखा है, 5 राहु का समूह हो जाएगा पंचवटी। एक हो जाएगा शताब्दी, 100 वार्षों का समूह, वो हो जाएगा शताब्दी। जहाँ मतलब संख्या आ जाए वो कौन सा हो जाएगा, जहाँ हमारी संख्या पूछी जाएगी वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ये चीज़ आपको समझनी है, जहाँ हमारी संख्या पूछी जाए वहाँ कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। तिरंगा, मतलब तिरंगा 3 रंगों वाला, तो 3 आ गया ना। जहाँ हमारी संख्या आ जाए वहाँ हमारा द्विगु समास हो जाएगा। सप्तऋषि, 7 ऋषि, चतुर्भुज, ये कौन से हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे हमारे क्या, द्विगु समास के अंतर्गत। जहाँ हमारी संख्या दी गई हो तो वहाँ द्विगु समास हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो अब आता है हमारे सामने द्वंद समास। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे द्वंद समास। जिसके बीच में हमारा ये चिन्ह आ जाएगा, इस चिन्ह को बोलते हैं हम योजक चिन्ह। ये चिन्ह हमारा आ जाए या फिर आ जाए और, अथवा, या, एव, ऐसे शब्द आ जाएं, वहाँ हमारा हो जाएगा द्वंद समास। लेकिन ऐसे शब्द हमारे ऐसे जो हैं, ये पहचान होती है अथवा और, या, एव या योजक चिन्ह, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट हों, एक दूसरे के विलोम हो, वहाँ होता है द्वंद समास। जैसे भाई बहन, भाई और बहन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मेल फीमेल। गंगा यमुना, ये भी एक साथ लिए जाते हैं, अपोजिट होते हैं। पाप पुण्य, ये भी अपोजिट होते हैं। आचार विचार, आचार और विचार ये भी जो है अपोजिट। माता पिता, ये भी अपोजिट हो गए एक दूसरे के। दाल भात, खरा खोटा,
आगा पीछा, ये सब हो जाएंगे किसके? द्वंद्व समास। चीज़ों को समझो, देखो बीच में और आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, एव आएगा, या फिर हमारा ये योजक चिन्ह आएगा, लेकिन वो जो है नाम एक दूसरे के अपोजिट हों, एक दूसरे के, साधारण भाषा में बोलेंगे, एक दूसरे के जो है वो क्या होंगे? अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे और एग्जांपल ले लेंगे आप, दिन रात, दिन रात भी हो जाएगा, अच्छा और बुरा। और यही होता, जैसे यहाँ होता अच्छा अच्छा, तो कौन सा हो जाता? वो हो जाता क्या हमारा? वो हो जाता है अव्ययभाव। दिन दिन, वो हो जाता है अव्ययभाव। एक दूसरे के अपोजिट जहाँ होंगे और बीच में योजक चिन्ह होगा या और ये शब्द लगे होंगे तो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट, अब चलते हैं बहुव्रीहि समास, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था, जिसके दोनों जो है पद प्रधान हो वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, और जिसके दोनों पद अप्रधान हो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आइए इसकी पहचान कैसे करते हैं। बहुव्रीहि समास हमेशा तीसरे पद की ओर जो है संकेत करता है, मतलब दो शब्दों से मिलता है लेकिन वो तीसरे पद की तरफ संकेत करता है, तीसरा शब्द उससे बनता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ हो गया, दो शब्द हो गए नील और कंठ, लेकिन ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, किसी तीसरे का नाम है। नील, नीला है कंठ जिसका, मतलब शिव जी। तीसरे शब्द क्या हो गया? वो हो गया शिव जी, तीसरे की ओर संकेत कर रहा है शिव जी। चंद्रमौली, चंद्र है सर पर जिसके, तो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शंकर भगवान। चक्र पाणी, चक्र है पाणी मतलब हाथ में जिसके, तो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कौन? विष्णु भगवान। मतलब तीसरे पद की ओर जो संकेत करे वो बहुव्रीहि समास हमारा हो जाएगा। एक एग्जांपल, लंबा है उदर जिसका, लंबा लंबा है उदर जिसका, कौन होंगे? लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? हम कहते हैं गणेश जी को। मतलब तीसरे पद की ओर हमें संकेत कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। तो ऐसे ही जो है क्लास लगाने के लिए चैनल से अभी जुड़ जाएंगे। वहीं हम अलग से आपके जो है यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट, एसएससी जीडी का, इन सभी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को आप जरूर देखें। उसमें आपकी हिंदी होगी, जीके जीएस होगी, मैथ होगा, रीजनिंग होगी और यूपी जीके आपकी होगी। सारी सब्जेक्ट हमने उस प्रैक्टिस सेट में जो है लेकर आए हैं। आप वो प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है और उसका एग्ज़ाम भी जो है फरवरी में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। दोनों एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, इनके एग्ज़ाम फरवरी मार्च में ही कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।